तो जय हिंद दोस्तों, आज जो है वो 10th क्लास में जो चैप्टर है आपका साइंस का, यानी साइंस 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हमने देखा था हेरिडिटी, आज देखेंगे दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन यानी जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन जाने दीजिए, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो मीनिंग समझेगा तो ही आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है कॉपी करना। आप जैसे जेरोक्स निकालते हैं, यानी कॉपी जिस चीज को हम करते हैं, जेरोक्स जो निकालते हैं तो वो उसी चीज की कॉपी होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम सिंपली जो है वो कहते हैं कॉपी, यानी जैसा है वैसा ही अगर हमने कॉपी कर लिया तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर हम किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है एक लोकेशन से अगर हम दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो उसको जनरली हम ट्रांसलोकेशन जो है वो कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो हमें सीखनी है। पर ये सीखने से पहले इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया। अब ये एक टर्म जो है वो हम सीखेंगे जिसको हम कहेंगे सेंट्रल डोग्मा। अब इस सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है इसी में ही सब प्रोसेस जो है वो आती है। तो सेंट्रल डोग्मा यानी क्या होता है? देखिए, सेंट्रल डोग्मा यानी कुछ नहीं होता, प्रोटीन जो होता है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है वो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। तो ये डीएनए से सिंथेसिस होता है थ्रू आरएनए, यानी डीएनए नहीं बनाता, प्रोटीन कौन बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है आरएनए, पर बनाने वाला है कौन? तो डीएनए। इसीलिए यहां पे लिखा है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। डीएनए सिंथेसाइज करता है पर किससे? थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। और इसी सेंट्रल डोग्मा में जो है ये सारी प्रोसेस जो है वो आती है, यानी डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो इसको ही जो है वो हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। देखिए, हम जूस पीने जाते हैं, देखिए हम जूस पीने जब जाते हैं तो जूस निकालता कौन है? जो हम कभी किसी होटल में गए या किसी के पास गए यार जूस पीने के लिए, तो एक मशीन होती है, वो मशीन उस जूस को जो है वो निकालती है। पर उस मशीन को कौन चला रहा है? उस मशीन को कोई ना कोई आदमी जो है वो चलाता है, यानी जूस कौन निकाल रहा है? तो जूस मशीन निकाल रही है, पर मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो आदमी। उसी तरह यहां पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो कर रहा है डीएनए, पर डीएनए डायरेक्टली नहीं कर रहा है, डीएनए आरएनए, यानी ये एक मशीन है जो ऐसे हम अज्यूम करेंगे कि आरएनए जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, पर मेन कौन है? वो है यहाँ पे डीएनए, यानी डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। और इसीलिए सेंट्रल डोग्मा हम क्या कहते हैं? प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए। तो डीएनए से सिंथेसिस होता है पर डीएनए आरएनए से करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस, और उसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो अब एक एक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक एक करके हम अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे समझने की कोशिश, हम जो है वो बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस होती है, देखिए सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर यहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो हो रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है ये डीएनए। ठीक है, ये वाला डीएनए, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इस डीएनए को दो स्ट्रैंड्स है। ठीक है, ये वाली एक स्ट्रैंड है और ये इसको हम दूसरी स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड से जो है वो डीएनए बना है। अब ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर अच्छी तरीके से घूम फिर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी टाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो है वो वहां पे एंट्री होती है। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक स्ट्रैंड पे चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ये डीएनए के एक स्ट्रैंड पे चला जाता है तो ये डीएनए अभी वाइंड है, इसको ये अनवाइंड कर डालता है इस तरह। ठीक है, अभी मैंने निकाला, ये जो डीएनए है ये अनवाइंड हो चुका है, बीच में से इसको अनवाइंड किया। किसने किया? ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसने जो एंजाइम था इसने इसको अनवाइंड किया। अब डीएनए पे अब देखते हैं डीएनए का, तो डीएनए पे क्या होता है? ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये स्टोर होती है इस कोड के जरिए। यहां पे कुछ कोड्स हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, तो इसके जरिए जो है वो यहां पे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। पर अब देखिए, जो डीएनए होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ए सी जी टी, यानी 4 होते हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। अब यहां पे जो ए वाला होता है वो टी से जो है वो बंधा हुआ होता है और सी जो होता है वो जी से कनेक्ट होता है, यानी ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स है। ए का कोड है कॉम्प्लीमेंट्री टी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड है जी। तो आपको इतना ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है, आपको इतना रखना है कि ए का कोड टी है और सी का कोड जी है, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड है।
अब ये जो दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे दो स्ट्रैंड हमने लिए हैं डीएनए की, तो इसके ऊपर मान के चलो कि यहाँ पे कोडिंग है, इतनी स्ट्रैंड पे कोडिंग है ATG ATC, इस प्रकार की कुछ कोडिंग्स है इस स्ट्रैंड पे। तो इसके अपोजिट इस पे जो है वो कोडिंग जो रहेगी, ए की कोडिंग रहेंगी टी, क्योंकि ए की कोडिंग क्या है टी, तो यहां पे रहेगा टी। टी की कोडिंग क्या है, ए की जगह टी है और टी की जगह ए है, उसी तरह सी की जगह जी है और जी की जगह सी है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग कहते हैं। तो यहां पे डीएनए के एक स्ट्रैंड पे ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पे उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे रहेगा टी, यहां पे टी है तो इस पे रहेगा ए, यहां पे जी है तो इस पे रहेगा सी, ये है ए तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी। इस तरह ये डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग से स्टोर जो है वो करके रखता है। अब यहां पे देखने वाली बात है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो अंदर जाने के बाद यहां पे एक ही स्ट्रेन पे ये सब कुछ जो है वो आरएनए सिंथेसिस जो है जो बन रहा है वो एक स्ट्रेन की मदद से जो है वो बन रहा है। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास स्ट्रेन है कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे होता है कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग, तो ये वाली स्ट्रेन जो है इस स्ट्रेन का और ये आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया तो इस पे इसका कोडिंग जो है वो हो जाता है इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे, यानी ये जो आरएनए है इस पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग, और ये जो स्ट्रैंड है इस स्ट्रैंड पे मान के चलो कि ये आरएनए पॉलीमरेज का कोडिंग हो गया, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे एमआरएनए। और यहाँ पे अब कोड कौन सा आएगा, देखिए इस पे कौन सा कोड है, टी है तो यहाँ पे आएगा ए के ए है तो यहाँ पे आएगा टी, सी है तो जी। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, टी का आएगा ए का आएगा यू और जी का आएगा सी, ठीक है, ए का आएगा यहाँ पे टी, ठीक है। अब यहाँ पे ए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग जो है वो हो गई, पर मैंने टी के जगह यू लिखा है और यहाँ पे भी टी के जगह यू लिखा है, क्यों, क्योंकि आरएनए की जो कोडिंग होती है वो होती है ACG, यानी इसी तरह ACG, पर यहाँ पे जो डीएनए में टी है वो हम टी रिप्लेस करते हैं यू से, यानी यूरेसिल से, और इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पे टी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यू, यानी आरएनए में सिर्फ यूरेसिल होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यू लिखा है, ठीक है। तो ये हम डीएनए का थाइमिन ही ऐसे समझ लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये इसने इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो है वो बना लिया, यानी सबसे पहले देखिए डीएनए था, दो स्ट्रैंड थी, डीएनए अच्छी तरीके से खेलकूद कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर, उसी बीच में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बीच में गया, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पे इसका इफेक्ट गिरा, एक स्ट्रैंड ने जो है वो अपनी जो कोडिंग थी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग आरएनए पॉलीमरेज पे कर दी। अब आरएनए पे जो है वो थाइमिन एब्सेंट होता है तो टी की जगह ए आ गया, ए की जगह टी आना चाहिए था पर टी आरएनए में होता नहीं, तो इसकी जगह आ गया यू, सी की जगह जी आ गया, टी की जगह ए आ गया, फिर से ए की जगह टी आना चाहिए था, यू आ गया, जी की जगह सी आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पे क्या फॉर्म हो गया, यहां पे फॉर्म हो गया एमआरएनए स्ट्रैंड, जो एक सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहां पे सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एमआरएनए की फॉर्म हो गई। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पे क्या हो गया, आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, जिस पे कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग है किसकी, डीएनए की एक स्ट्रेन की कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग है। तो यही कोडिंग जो है वो आगे हमें देखना है, ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन किस प्रकार है और प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रकार बनता है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं कि कॉपी करना, तो यहां पे हमने क्या किया, ये जो आरएनए एमआरएनए है, स्ट्रैंड है एमआरएनए का, यहां पे इसकी जो कोडिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग यहां पे कॉपी हुई, और दूसरा जो है एक एमआरएनए जो है वो डीएनए से आरएनए जो है वो फॉर्म हो गया, जिसको हमने एमआरएनए कहा। एमआरएनए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैसेज को जो है वो ट्रांसफर करता है, तो इसको ही दोस्तों हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे क्या हो गया, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन दोस्तों किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। अब ये जो एमआरएनए था, ये एमआरएनए था न्यूक्लियस में, जो डीएनए से इसने जो है वो एमआरएनए प्रिपेयर किया और ये न्यूक्लियस में था। अब ये न्यूक्लियस से निकल के जो है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए के पास है कोडिंग में, और ये कोड लेके ये न्यूक्लियस के बाहर निकला। ये जो मान के चलो ये सेल है और ये सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये अभी डीएनए के पास की इंफॉर्मेशन इसने ले ली और ये आ गया बाहर न्यूक्लियस के, और यहां पे है साइटोप्लाज्म। अब ये गया साइटोप्लाज्म के पास। अब साइटोप्लाज्म पे जाने के बाद यहां पे फ्रीली अवेलेबल अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए अब यहां पे अमीनो एसिड्स है वो भूल जाइए, ठीक है।
अब ये आ कहां पे गया, ये आ गया साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म पे अब इसके पास क्या है, इसके पास एक कोडिंग है जो डीएनए ने इसको भेजी है। देखिए एक और बात जो समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एमआरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ, साइटोप्लाज्म के पास आया। इट ब्रिंग्स द कोड मैसेज फ्रॉम डीएनए, एक कोड मैसेज जो है वो डीएनए के पास से लाया। द मैसेज कंटेन द कोड्स ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, हमें लास्ट में क्या करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस। अब प्रोटीन क्या होती है, एक अमीनो एसिड की चेन होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। तो ये जो कोड है जो एमआरएनए के पास क्या है, ये कोड है AUG से ऐसा कुछ कोड जो है इसने लाया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल अमीनो एसिड्स है। देखिए यहां पे ये अमीनो एसिड्स है। अब ये अमीनो एसिड है टीआरएनए के पास, यानी ये टीआरएनए है, एक आरएनए है जिसका नाम है टीआरएनए। ये टी जैसे शेप का है, इसके लिए हम इसको टीआरएनए बोलते हैं और इंफॉर्मेशन भी ट्रांसलेशन में भी मदद करता है। देखिए यहां पे ये टीआरएनए है और इसके ऊपर क्या है, ये अमीनो एसिड लिंक है। अब अमीनो एसिड एक प्रकार का नहीं होता, 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। ये वाला अलग है, ये वाला अमीनो एसिड अलग है, ये वाला अमीनो एसिड्स अलग है। तो इस 20 प्रकार के अलग अलग जो अमीनो एसिड्स है वो साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं और हर अमीनो एसिड का एक अलग कोड होता है। देखिए हर अमीनो एसिड का एक अलग कोड होता है। अब ये जो कोड होता है ये 3 कोड में बटा हुआ होता है, यानी ये जो टीआरएनए है और इसके नीचे जो है वो 3 कोड लगे हैं। यहां पे लगा है UAC ऐसा कोड है। ऐसे 20 कोड्स के अलग अलग 20 टीआरएनए होंगे और हर टीआरएनए पे अलग अलग अमीनो एसिड लगा होगा और उसका स्पेशल जो है वो कोड होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये टीआरएनए है और टीआरएनए के पास अमीनो एसिड जो है वो है और यहां पे इस टीआरएनए पे 3 कोड है, 3 ही कोड है, यानी हर अमीनो एसिड के पास यहां पे 3 जो है वो कोड है, ठीक है। अब देखिए आगे, द मैसेज कंटेन कोड्स। अब एमआरएनए है, इसके पास भी एक मैसेज है, तो मैसेज कंटेन कोड्स ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो कोड्स है, इस कोड में अमीनो एसिड के लिए जो है वो मैसेज है। जो डीएनए से ये एमआरएनए बना, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म के पास गया, तो ये जो इसके पास जो मैसेज है, कोडिंग के भाषा में जो मैसेज है, ये किसके लिए है, ये है अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। द कोड्स फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो कोड है, ये कोड देखिए, तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड, हर एक अमीनो एसिड के लिए कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, यहां पे देखिए आपने 3 न्यूक्लियोटाइड्स है हर एक अमीनो। तो यहां पे भी जो हम देख रहे हैं, तो ये जो यहां पे बना हुआ कोड है, तो इसमें भी ये जो 3 कोड बनेंगे इस एमआरएनए के। तो इस 3 एमआरएनए जो है, ये जो एमआरएनए है, इसके पास जो ये 3 कोड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो एसिड को जो है वो कोड देंगे। तो इसमें ये जो 3 है, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 3 कोड मेरे पास है, तो ये 3 कोड मिला के एक अमीनो एसिड को जो है वो मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज देंगे। तो यहां पे ये टीआरएनए के पास भी 3 है, कोड है। तो इसको ही जो 3 कोड का जो मैटर है, उसको ही हम जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसको ही हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। ये 3 कोड में जो है वो बट्टा है, यानी रहता तो पूरा सीक्वेंस में है, पर ये 3 कोड में जो ऐसा बटा हुआ होता है और हर 3 कोड मिला के एक अमीनो एसिड के लिए जो है वो मैसेज इसमें होता है, जो उसको मैसेज जो है वो दे देता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये है ट्रिपलेट कोडॉन। अब ट्रिपलेट कोडॉन का मीनिंग है कि 3 कोड के पास एक अमीनो एसिड के लिए मैसेज है। तो ये यहां पे है टीआरएनए, इसके पास एक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब यहां पे अमीनो एसिड है, यहां पे ये टीआरएनए है, इसके पास इसका कोड है, ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, अच्छी तरीके से इधर उधर घूम रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। और जैसे ही दोस्तों देखिए, अब यहां पे क्या होता है, ये जो एमआरएनए है, ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये हमारा एमआरएनए है, साइटोप्लाज्म में है। डीएनए ने इसको भेजा है कि जा तू मेरा जो संदेश है वो लेके जा और जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर। यहां पे इस एमआरएनए में कौन सा कोड है, AUG, AUC, और भी होंगे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोड जो है होते हैं। अब पूरे के पूरे तो लिख नहीं सकते, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही एमआरएनए साइटोप्लाज्म के पास जाता है तो राइबोसोम आ जाता है। अब राइबोसोम जो है वो इसको जो है वो यहां से पकड़ लेता है, ऐसे जैसे हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में अगर हमने किसी को ऐसा पकड़ लिया तो उस प्रकार ये ऐसे इसको पकड़ लेता है। अब राइबोसोम जो है वो पकड़ के एक कोडिंग को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसी वक्त जो है वो राइबोसोम का काम जो है,
जो ये प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन, तो उसके बाद जो है ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में आपको राइबोसोम समझ में आएगा। देखिए सिंपल वे से समझेंगे कि यार ये जो mRNA है ये आया कहां से, न्यूक्लियस से आया, जो डीएनए से रिप्लिकेट हुआ, फिर साइटोप्लाज्म के पास गया, इसके पास कुछ कोड थे, साइटोप्लाज्म में ये टीआरएनए जो है वो अच्छी तरीके से यहां वहां घूम रहे थे, यहां पे इसके ऊपर जो है वो अमीनो एसिड लगा हुआ है, इसके पास 3 कोड है, तो हर 3 कोड में जो mRNA है, इस हर 3 कोड, यहां पे बहुत सारे कोड है तो हमने यहां पे 3-3 कोड का एक बंच बनाया जिसको हमने ट्रिपलेट कोडॉन कहा। हर 3 कोड के पास एक अमीनो एसिड के लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। अब देखिए यहां पे जो mRNA का ये कोड है और टीआरएनए घूम रहा है और ये राइबोसोम जो है वो यहां से आया और इसको पकड़ लिया। ये 3 कोड को मान के चलो कि यहां पे पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। अब ये सॉल्व करेगा कि इसके पास कौन सा कोड है, AUG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, U। देखिए यहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री हमने ए का, क्योंकि ये भी टीआरएनए है ना, तो आरएनए के कौन से कोड होते हैं, ए का U होता है, सी का G होता है, G का C होता है, U का A होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, U का बनेगा A और G का बनेगा C, तो इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री कोड है UAC। अब जो टीआरएनए के पास ऐसे कोड होंगे UAC, वो टीआरएनए घूमते घूमते ये राइबोसोम जो है उसे लेके आएगा और ये टीआरएनए फिर यहां पे, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड ये है, तो ये टीआरएनए घूमते घूमते आएगा और इस पे जो ये टीआरएनए है ये फिक्स हो जाएगा इस कोड पे, ठीक है। अब ये मैंने यहां से खींच के लाया और यहां पे बिठा दिया, तो ये यहां पे जो है वो बिठ गया, ठीक है। मैं यहां से निकालता हूं इसको इस तरह, ठीक है। तो ये आएगा, इसके कोड है और जो इसके कोड है ये यहां पे मान के चलो कि फिक्स हो गया हमारा टीआरएनए, ठीक है। अब ये यहां पे फिक्स हो गया टीआरएनए, ठीक है। तो ये जो इसके पास जो कोडिंग है और इसके पास इसका एंटी कोड है, मान के चलो ये एंटी कोड ही है ना, ये इसका कोड है और इसका एंटी कोड है, तो ये जो कोड लाया था वो इसने इसको क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, इसको बता दिया। तो यहां पे जो प्रोसीजर हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसको ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए जो mRNA है, mRNA आया साइटोप्लाज्म के पास आया और साइटोप्लाज्म के पास जो है वो टीआरएनए था और टीआरएनए के पास इसका एंटी कोड था। जो टीआरएनए के पास एंटी कोड था वो वहां पे उसको जो है mRNA के पास फिट बैठ गया। तो ये जो यहाँ पे उसका आदान प्रदान हुआ, जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है इस टीआरएनए और mRNA के बीच, तो उसको ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। कि जो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन अब कहां पे गई, टीआरएनए, यानी जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी वही इंफॉर्मेशन अब टीआरएनए के पास जो है वो पहुंच गई, तो उसे ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है वो mRNA ने टीआरएनए को दे दी, तो ये टीआरएनए की जो एंटीकोड ढूंढ लिया और यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन की जो इसकी इंफॉर्मेशन इसका कोड था वो मैच हो गया, तो उसके ही दोस्तों हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जो आपकी बुक दी है 10th क्लास की वो पढ़ लीजिए, बाद में देखिए और एक बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो उसको ही हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब आता है दोस्तों ट्रांसलोकेशन हम किसे कहते हैं। देखिए ट्रांसलोकेशन अब किसे कहते हैं, देखिए तो ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि अच्छी तरीके से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा mRNA, इसके ऊपर ये कोड है, यह AUGAUC, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले राइबोसोम ने जो है वो अटैक किया था और राइबोसोम जो है वो यहाँ पे इसका सॉल्व करेगा कि इसका जो है वो एंटीकोड क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक टीआरएनए था जिसका था UAC, तो ये वाला टीआरएनए जो है वो यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका कोड सॉल्व करने के बाद ये राइबोसोम जो है वो आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब देखिए ये जो राइबोसोम है ये था यहाँ पे, दूसरी डायग्राम निकाली, ये है AUC, और ये जो राइबोसोम अभी यहाँ पे था तो ये राइबोसोम चला जाएगा अब यहाँ पे इस 3 जो कोड होते हैं इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसा समझ दीजिए। और अब इसका जो है वो एंटीकोड क्या होगा, इसका एक टीआरएनए होगा। अब उस टीआरएनए का कोड क्या होगा जरा बताइए मुझे। ए के लिए क्या होगा U के लिए क्या होगा A और C, इस प्रकार का एक टीआरएनए होगा। इस कोड का UAG नाम का एक जो है वो टीआरएनए होगा। यहाँ पे हमने एक टीआरएनए निकालता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक टीआरएनए है और ये एक अमीनो एसिड, उसके पास एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड होगा जिसका कोड होगा UAG। वो राइबोसोम उसको सॉल्व करेगा, फिर से आगे जाएगा, फिर जो कोड होगा उसको सॉल्व करेगा। अब हर इसमें क्या होगी, जो लोकेशन है वो बदलते जा रही है, इस राइबोसोम की जो पोजीशन है वो बदलते बदलते जा रही है और इसको सॉल्व करते जाएगा। अब ये जो इसका जो टीआरएनए है
इसका जो टीआरएनए है ऐसा टीआरएनए फिक्स होता जाएगा और ये जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो लिंक होते जाएंगे, यानी एक एंड से एमआरएनए को जो है वो राइबोसोम चालू करेगा। तो ऐसे ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कोडिंग करते जाएगा, सॉल्व करते जाएगा और आगे जाएगा ये राइबोसोम। तो ये जो लोकेशन है वो हर बार बदल रही है, तो इसको ही हम ट्रांसलोकेशन जो है कहते हैं। जो राइबोसोम यहाँ पे लोकेशन हर बार चेंज कर रहा है और यहाँ पे जो टीआरएनए है वो हर बार अलग अलग प्रकार के टीआरएनए एमआरएनए पे बॉन्डेड हो रहे हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो एक जो है वो अमीनो एसिड इसके पास होगा, टीआरएनए के पास दूसरा ये, तो ये सब अमीनो एसिड जो है वो बॉन्ड होंगे और इसी से फिर जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी, पेप्टाइड जो लिंक बनेंगी और इससे ही फॉर्म होगा हमारा प्रोटीन। और इस प्रकार बनता है दोस्तों प्रोटीन। तो ये होती है पूरी प्रोसीजर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसक्रिप्शन पे क्या होगा, सबसे पहले रफ में एक बार हम जो है वो देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो डीएनए है वो आपने जैसे देखा कि आरएनए जो है वो फॉर्म करेगा। आरएनए कौन सा फॉर्म करेगा, एमआरएनए फॉर्म करेगा। उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसने इसको जो कोड दिया वो कॉपी किया। अब एमआरएनए के बाद जो है वो न्यूक्लियस, ये सब प्रोसीजर कहाँ पे हुई, ये न्यूक्लियस पे हुई। एमआरएनए के पास इसका जो कोड बना वो लेके वो साइटोप्लाज्म के पास गया। वो साइटोप्लाज्म के पास जाने के बाद वहां पे इसके एंटीकोड वाला टीआरएनए जो था वो प्रेजेंट था। इसका एंटीकोड वाला टीआरएनए प्रेजेंट था जिसके पास इसके एंटीकोड थे। और ये जो है वो एमआरएनए वहां पे गया, इसने ढूंढा कि मेरे एंटीकोड 3-3 वाले जो है इसके हिसाब से जो है वो एंटीकोड ढूंढता है, जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। उसने ढूंढा, वो हर जो टीआरएनए है उस पे एमआरएनए पे अटैच हुआ, 3-3 करके जो है वो टीआरएनए वाला अटैच होता है और वहां पे बनता है फिर पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो राइबोसोम्स होता है ये सॉल्व करते 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 आगे जाता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो एमआरएनए टीआरएनए पे जो लेन देन जिसकी कोडिंग की एंटी कोडिंग की हो रही है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 10th क्लास का, उस यूनिट का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।